हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। एक और नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम शुरू करने वाले हैं। आज का केस जो है गोस्तो बिहारी दास वर्सेस दीपक कुमार सन्याल एंड अदर्स, जो कि सिविल अपील है, 2023 का मामला है। डिसाइड किया है ऑनरेबल बेंच ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय करोल। इनकी बेंच ने डिसाइड किया। मामला इस तरीके का है कि एक डॉक्टर के लाइसेंस को जो है सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज थी कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट क्या किया? सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो स्ट्रक्चर परमिशन दिया था कि आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, उसको डेविएशन में, मतलब उसके परे जाकर के कंस्ट्रक्शन करा रहे थे डॉक्टर। ऐसा डॉक्टर के ऊपर चार्ज था, आरोप था। तो उसी को सुनते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो है लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया रेदर। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी, रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने भी उस चीज को जो है अपहेल्ड किया, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को, सस्पेंशन के। तो इसी के विरुद्ध वो लेकर के पहुंचते हैं अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकते हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की पेनल्टी में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जान लेते हैं। यहाँ पर बेंच ने ये कहा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गिल्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, हो सकता है कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी जो है गिल्टी हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी अपराध की ग्रेविटी क्या है, उसके अपराध का नेचर क्या है। दोनों ऑफेंसेस अलग अलग हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी और मिसकंडक्ट भी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से गवर्न होगा, और जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 से जो है वो गवर्न होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 है, ये एक्ट देता है कि जो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया में, उनको किस तरह से लाइसेंस इशू होगा, रेगुलेट होगा, किस तरह से सस्पेंशन होगा उनकी मेडिकल प्रैक्टिसेस का, डॉक्टर्स को, उसके रिगार्डिंग ये गवर्निंग एक्ट है। तो ये स्टेचुटरी बॉडी, जिसको हम नेशनल मेडिकल कमीशन भी बोलते हैं, उनके पास एक्सक्लूसिवली उन्हीं के पास अथॉरिटी है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकें किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ जो भी मिसकंडक्ट करते हैं, बाय रिवोकिंग द मैकेनिज्म, जो भी उनका प्रोसीजर है उसको देखते हुए। तो प्रोसेस जिसमें लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है वो एक क्या है, इंक्वायरी आप कंडक्ट करेंगे, फेयर हियरिंग होगी, उसके बाद में आप डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हाँ, इस डॉक्टर के जो है लाइसेंस को जो है टर्मिनेट करना, मतलब सस्पेंड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन जो कोर्ट के द्वारा एंजॉय किया जाता है, मतलब जो कोर्ट को दिए हुए हैं, कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कोर्ट के पास में है। ये जो है मेजोरिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम को अपहोल्ड करने के लिए दिया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें कि जब इस पावर को एक्सरसाइज करती है कोर्ट, तो उनको बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होने की जरूरत है। उनको जो है कोर्ट को बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल होने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें जुडिशली एक्ट करने की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाइपर सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशन से गवर्न करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें जुडिशली एक्ट करना होगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, और कोर्ट ने आगे क्या कहा देखिए। पहले तो मैंने आपको बता दिया, अपील सुन रहे थे, ये डॉक्टर ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा, मतलब जो परमिटेड था उससे ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन करा, बाकी बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें ये बात कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि जो पनिशमेंट जो यहाँ पर हैंडेड डाउन टू कंटेम्नर है, एंड वो एंटायरली फोर इनटू द एक्ट, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के दायरे में वो आता ही नहीं है, इसीलिए वो अनसस्टेनेबल है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का पनिशमेंट अगर हम जो है अवॉर्ड करते हैं, जिसका मतलब कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की टेक्स्ट को डिस्रिगार्ड कर रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि जो पनिशमेंट है, अभी हमने कहा किसके पास है, जो नेशनल जो कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंतर्गत जो कमीशन जो है बनी है, नेशनल कमीशन, मेडिकल कमीशन, उन्हीं के पास ये सब पावर है। तो दो अलग अलग एक्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर किया था। एक तो आप मिसकंडक्ट का कर रहे हैं, और दूसरा है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप उसके जो है लाइसेंस सस्पेंड करने की बात ही नहीं होती। तो कोर्ट ने कहा कि हम सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को देखते हैं, तो फाइन के बारे में बोलता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट के बारे में बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट करता है तो आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं उसको, और उसको जो है फाइन दे सकते हैं, लेकिन ये सब आप नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के जो ऑर्डर थे, और यहाँ पर जो सस्पेंशन के थे रिगार्डिंग द लाइसेंस ऑफ द डॉक्टर, तो उसको उन्होंने क्या किया, सेट असाइड कर दिया और अपील अलाउ करी, और उनके लाइसेंस जो है अपेरेंट को वापस कर दिया। तो शायद आपको बात क्लियर हो इससे कि भाई अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग डॉक्टर के खिलाफ चल रही, तो उनका लाइसेंस जो है जो जब्त नहीं होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।